तो उसके बाद है हमारे पास SEM, जो कि है सर्च इंजन मार्केटिंग। अब ये सर्च इंजन मार्केटिंग क्या है? इससे पहले आपने पढ़ा था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब यहाँ पर ये दो डिफरेंस है, एक यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन और यहाँ पर है मार्केटिंग। अब इसमें हम डिफरेंस समझते हैं कि इसमें डिफरेंस है क्या। Search engine marketing is a form of internet marketing that involves the promotion of websites by increasing their visibility in search engine results pages through paid advertising। यानी कि ये जो SEM है हमारा, ये पेड एडवर्टाइजिंग का एक पार्ट है, जिसमें कि हम अपने सर्च पेजेस को सर्च इंजन्स में रैंक कराने के लिए हम पेड एडवर्टाइजिंग का यूज़ करते हैं। हम यानी कि जो कि गूगल है उसको हम पैसे देते हैं और अपनी एड्स रन करवाते हैं, जिससे हमारा वेब पेज है टॉप पे रैंक करता है। ऐसी ही मार्केटिंग आपने ऑफलाइन भी सुनी होगी। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उसमें जो एड्स दी होती हैं टॉप पर, वहाँ पर लोग अपने पैसे देकर ऐड करवाते थे, पर वो एक टाइप की थी ऑफलाइन मार्केटिंग। आजकल जो ऑनलाइन मार्केटिंग है, इसमें आती है हमारी SEM, जो कि है सर्च इंजन मार्केटिंग। अगर आपकी कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है, अगर आप सेल्स चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सर्च इंजन मार्केटिंग करनी पड़ेगी, यानी कि पेड एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी। पर ये एक टाइप की ऐसी मार्केटिंग है जिसमें आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप जितना पैसा इसमें लगाओगे, इन्वेस्ट करोगे, आप डबल इससे मतलब रिटर्न ऑफ कर लोगे, यानी कि ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस समझ आ गएगा, ऑप्टिमाइजेशन और मार्केटिंग। ऑप्टिमाइजेशन यानी कि जो हम अपनी वेबसाइट्स को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, जो कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए, जिससे हमारी फ्री ट्रैफिक आती है, और इससे हमारी मार्केटिंग में आती है पेड ट्रैफिक, यानी कि पेड हमने पैसे लगाने पड़ते हैं, उससे हमारी ट्रैफिक आती है। आगे देखते हैं इसमें। तो इंट्रोडक्शन टू पेड एडवर्टाइजिंग। पेड एडवर्टाइजिंग इज़ एनी काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग दैट यू हैव टू पे फॉर वर्सेस ओन और अर्न एडवर्टाइजिंग। यानी कि पेड एडवर्टाइजिंग में आपको जिसमें पे करना पड़ता है अपने टॉप पर आने के लिए, ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। तो अब ये पेड एडवर्टाइजिंग कितने टाइप की होती है? ये हमारी कुछ 5 टाइप्स की होती है। जैसे कि सबसे नंबर 1 है पे पर क्लिक, कि अगर आप एड्स चला रहे हो तो आपको मतलब पे पर क्लिक के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे। जैसे कि एक क्लिक का मान लो 1 रुपीज़, तो आप जितना डेली का बजट डालोगे उसमें आपको उतने क्लिक्स मिलेंगे। और उसके बाद आता है पे पर एक्शन, यानी कि PPA। इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई अपनी वेबसाइट पर एक्शन करवाना चाहते हो, जैसे कि कोई वीडियो दिखाना चाहते हो लोगों को, या लोगों से मतलब लीड जनरेट करना चाहते हो, उनकी ईमेल्स कलेक्ट करना चाहते हो, इसके लिए आप पे पर एक्शन यूज़ करोगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पे पर एंगेजमेंट, यानी कि अगर आपकी वेबसाइट न्यू है और आप उस पर ऑडियंस चाहते हो, यानी कि सिर्फ वेबसाइट विजिट चाहते हो, एंगेजमेंट चाहते हो कि लोग आपकी वेबसाइट पर आए, आपके ब्लॉग को पढ़े, अगर आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट है, तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे पे पर एंगेजमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास पे पर इंस्टॉल। अगर आपके पास कोई ऐप है, अगर आप उसको डाउनलोड करवाना चाहते हो, आप एक ऐप डेवलपर हो और आपने चाहते हो कि मेरी ऐप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो, पे पर इंस्टॉल एडवर्टाइजिंग को यूज़ करोगे। एंड नेक्स्ट है हमारे पास पे पर व्यू। अगर आप यूट्यूबर हो, आपको व्यूज़ चाहिए, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको पर व्यू के हिसाब से आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो अब आप सोच रहे हो कि ये सारी चीज़ें हम जो भी है, पे पर क्लिक, पे पर एक्शन, और ये ऐड हम कहाँ से रन करेंगे और कैसे रन करेंगे, कैसे इस चीज़ को हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे, कैसे हम अपनी ऐड बनाएंगे, कैसे हम लोगों तक पहुँचेंगे। तो इसका एक ही सिर्फ सोल्यूशन है, जो कि है गूगल एड्स। आपने इसका नाम भी सुना होगा, गूगल एड्स। यह एक वेरी पॉपुलर, जो कि गूगल का एक सर्च इंजन है, उसका एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप अपनी जो एड्स है गूगल पर रन करवा सकते हो। आप उसमें अलग अलग टाइप की एड्स होती है, आपकी सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड, वीडियो ऐड, एंड बहुत अलग अलग टाइप की। इसके बारे में हम और जानकारी इसके सीधा इंटरफेस में जाकर लेते हैं। तो चलिए हम इसके इंटरफेस पे जाते हैं, और वहाँ पर मैं आपको सारा कुछ सिखाऊंगा कि ऐड क्या होती है, ऐड कैसे बनानी है, ऐड कितने टाइप की होती है, और ऐड में जो कीवर्ड डालने हैं उसकी रिसर्च कैसे करनी है, और उसके बाद जो बिडिंग है, यानी कि कितने डेली बजट से आप मतलब पर व्यू या पर क्लिक के आप पैसे देना चाहते हो, वो हमने कैसे सिलेक्ट करनी है। तो चलिए हम गूगल एड्स के सीधा प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं। तो एक बार इसके इंटरफेस पे जाने से पहले हम गूगल एड्स के बारे में और कुछ जान लेते हैं। तो गूगल ऐड बेसिकली गूगल ऑक्शन के ऊपर काम करता है। जैसे कि ऑक्शन होता है जिसमें कि जो सबसे ज़्यादा बिडिंग करता है वो सबसे ज़्यादा टॉप पर आता है। ऐसे ही गूगल एड्स में जो एड्स होती हैं वो गूगल ऑक्शन के थ्रू टॉप पर आती हैं। इसके बेसिकली जो 3 मेजर पार्ट्स हैं जो वेरी करते हैं।
सबसे पहले तो है बिडिंग, कि आपकी जो बिडिंग है मतलब वो कितने की है, बिडिंग आपकी कैसी है। देन उसके बाद है ऐड रैंक, जो आपका ऐड रैंक है, आपकी बिडिंग और क्वालिटी स्कोर को मिलाकर आपका जो ऐड रैंक है वो कितना ऐड रैंक आया है। देन उसके बाद क्वालिटी स्कोर, जो आपकी ऐड को क्वालिटी स्कोर मिला है वो होता है क्वालिटी स्कोर। तो क्वालिटी स्कोर बेसिकली 4 पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहले ऐड रेलिवेंस, यानी कि जो आपकी ऐड है कितनी रेलिवेंट है आपकी वेबसाइट के साथ, आपके प्रोडक्ट के साथ। अब ऐड रेलिवेंस में आपने यानी कि जो भी ऐड ग्रुप में आप ऐड डालोगे वो कितनी रेलिवेंट है अपनी ऐड के साथ। देन उसके बाद आता है लैंडिंग पेज ट्रांसपेरेंसी, यानी कि यही बेसिकली यही कहना चाहता है कि जो लैंडिंग पेज आपका वो ऐड से रिलेटेड है या नहीं। देन उसके बाद आता है ईज़ ऑफ नेविगेशन, कि जो आपकी ऐड होगी जो उसके बाद अगर जो नेविगेट करना आएगा बंदा उसको मतलब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल सही तरीके से वो आपकी ऐड के ऊपर नेविगेट कर सके। देन उसके बाद इंक्रीजिंग ऑन साइट टाइम, जो आपकी वेबसाइट पर जो भी ऐड पर जितने भी ज़्यादा लोग जितना टाइम ज़्यादा बिता रहे हैं, चाहे वो 1 मिनट 10 मिनट, उसको कहते हैं ऑन टाइम। अगर ऑन टाइम ज़्यादा होगा तो आपका क्वालिटी स्कोर भी बहुत बढ़िया होगा। तो आगे देखते हैं हम हाउ ऐड रैंक इज़ कैलकुलेटेड। तो बेसिकली ऐड रैंक है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो मैक्सिमम बिड इनटू क्वालिटी स्कोर इज़ इक्वल टू ऐड रैंक, यानी कि मैक्सिमम बिड इनटू क्वालिटी स्कोर, उससे आपकी ऐड रैंक आ जाएगी कि आपको कितनी रैंक मिलेगी ऐड में, कि आप टॉप पर आओगे या लो में आओगे। तो अब बेसिकली ये मैक्सिमम बिड में आता है हमारा, आप कितने मतलब बिडिंग मतलब कितना डेली बजट करते हो आपने उसके लिए, कितने बिडिंग पर ऐड चलाते हो। और क्वालिटी स्कोर मैंने आपको बता ही दिया, आपके पेजेस और आपकी ऐड रेलिवेंस के ऊपर डिपेंड करता है। देन उसके बाद आपका हाउ CPC कॉस्ट पर क्लिक इज़ कैलकुलेटेड। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कॉस्ट पर क्लिक है, जो हमारा एक ऐड पर क्लिक आ रहा है उसकी कितनी कॉस्ट पड़ रही है, उसको कैसे कैलकुलेट करें। तो CPC इज़ इक्वल टू ऐड रैंक ऑफ पर्सन बिलो यू अपॉन योर क्वालिटी स्कोर प्लस 0.1। तो CPC बेसिकली इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है। अब ऐड रैंक ऑफ पर्सन बिलो यू अपॉन योर क्वालिटी स्कोर प्लस 0.1। अब जैसे मान लो आपका जो नीचे है बिलो है आपका पर्सन, उसकी ऐड रैंक है 20 और उसके बाद आपका क्वालिटी स्कोर है 10, तो 20 अपॉन 10 प्लस 0.1, तो कितना हो गया हमारा 2 प्लस 0.1 इज इक्वल 2.1, यानी कि जो हमारी कॉस्ट पर क्लिक आएगी वो आएगी 2.1 रुपीज़। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं इसका सीधा गूगल एड्स पर और वहाँ जाकर देखते हैं। लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुँचाना है तो आपको मतलब गोल सेट कर लोगे और टारगेट दे दोगे अपने आप को, तो डिजिटल मार्केटिंग में आप ज़रूर कामयाब होंगे। सो नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्रिएट वेब प्रेजेंस। अब डिजिटल मार्केटिंग के लिए आजकल लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर आप भी बहुत सारी वेबसाइट देखते होंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप वेबसाइट पर देखते होंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग अगर आप ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको एक वेबसाइट भी बनानी पड़ेगी, जिसका होगी क्रिएट वेब प्रेजेंस। आपको एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी अपने ब्रांड्स के लेकर, वहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स प्रमोट करने पड़ेंगे। शुरू में तो आप अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट करने सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई वेबसाइट्स के लिए पे नहीं करना पड़ेगा। और जैसे जैसे आपकी सेल्स आएगी, आप अर्निंग शुरू हो जाएगी, आप धीरे धीरे वेबसाइट भी बना सकते हैं। और लास्ट स्टेप है गेट नोटिस यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने कस्टमर्स तक पहुंचना। तो ये थे हमारे डिजिटल मार्केटिंग के कुछ स्टेप्स जो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कैसे स्ट्रैटेजी बनाई है, कैसे अपने गोल सेट करने हैं, कैसे वेब प्रेजेंस बनानी है। तो सबसे पहले टॉपिक आता है हमारा SEO, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है कि आपने बहुत बारी सुना होगा, आपने यूट्यूब पर भी इसकी बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, आपने ब्लॉग्स में भी बहुत सारा कुछ पढ़ा होगा। तो बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक प्रोसेस है जो कि अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक को इम्प्रूव करने के लिए है, वेबसाइट की ट्रैफिक की क्वांटिटी इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए।